हाय हेलो नमस्कार। आप सभी को पता है कि आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और एज यूजुअल 950 वैकेंसीज आया है हर साल। जैसे मतलब जो साल आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसीज पब्लिश हुई है तब 900 950 वैकेंसीज आउट हुआ है। बस डिफरेंस अगर कुछ हुआ है तो फिर पिछले साल से अगले साल ये कट ऑफ जो है वो ट्रेंड जो है वो बढ़ता रहता है। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इस वीडियो को देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं। मैं किसी के भावना को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं चाहता या किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन कभी कभी खराब लगता है दोस्तों की, क्योंकि मैं भी अपने आप को एक एस्पायरेंट ही समझता हूं। अगर मैं भरूंगा इस एग्जामिनेशन को तो फिर मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो भोपाल जोन है वहीं से भरूंगा। एंड आई वाज गोइंग थ्रू दी वैकेंसीज। अगर मैं आपको दिखा सकूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यहां पे भोपाल पे देखेंगे दोस्तों, भोपाल में देखेंगे बेसिकली, तो फिर 10 वैकेंसीज जनरल का, टोटल 31 है। बहुत सारे रीजन में देखेंगे दोस्तों तो कम ही है। 16, 43, 10, 12, 31, 27, 10, 16, 5 फ्रॉम जम्मू। बहुत सारे कम वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया वैकेंसीज आउट हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। देखो, आउट हुआ है, पढ़ना है, सबको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, वो सबसे बहुत बढ़िया चीज होता है। मैं लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं, ये ऑल ओवर इंडिया की एग्जामिनेशन है, राइट, और शायद यहां पे कोई पब्लिक डीलिंग भी नहीं होता है कि फिर एलपीटी रखने का क्या मतलब है। समझ में आता है कि अगर आप बाकी नेशनलाइज बैंक्स के लिए भर्ती निकाल रहे हैं तो वहां पे डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है, वहां पे आपको लोकल लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता, मे बी देयर माइट बी सम रीजन कि व्हाई एलपीटी इज बीइंग कंसिडर्ड इन दिस एग्जाम, बट मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया कि उसके चलते क्या होता है कि मतलब एक बंदा जो यूपी से है वो केरल से डाल नहीं सकता है, एक बंदा जो यूपी से है वो वेस्ट बंगाल से डाल नहीं सकता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि व्हाई एलपीटी इज बीइंग इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। बट एनीवेज, दुख लगता है और दुखी होता हूं इस बात को लेके कि 10, 5, मतलब कैन यू बिलीव कि भोपाल में अगर 10 आया है तो 2 स्टेट्स को मिला के 10 वैकेंसीज है। मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेके अगर कंबाइन करेंगे तो फिर 10 वैकेंसीज है। इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ चैलेंज, वेरी टफ टास्क। लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना, आपको पढ़ाई करनी है। खुशी की बात यह है कि चलो वैकेंसीज आया है तो आपको पढ़ने का एक मौका मिलता है, आप प्रिपरेशन करते हो और अच्छे तरीके से करते हो, भले कहीं से भी हो। देखो, एलपीटी को क्वालिफाई करना वो भी एक कला होना चाहिए, एक स्किल होना चाहिए। अगर ये एग्जामिनेशन डिमांड करता है तो फिर हमको इस एग्जामिनेशन को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो भी स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन हैं, हर स्टेज को सीरियस लेना चाहिए और प्रिपरेशन करना चाहिए। एनीवेज, अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। उदास मत होइए, खुश होइए और जी जान लगाइए आप अपनी इस परीक्षा को। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।